हेलो दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। आज के क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं किस तरीके से काउंटिव फंक्शंस का, समिप फंक्शंस का, एवरेज फंक्शंस का, एवरेज इफ फंक्शन का और एवरेज इफ फंक्शंस का प्रयोग करते हैं। आज हम आपको यही बताने चल रहे हैं और ये सब हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक हेडिंग बनाया हुआ है, इंडियन प्लेयर्स स्कोर्स इन फर्स्ट टेस्ट। यहाँ पे पहले टेस्ट में कुछ इंडियन प्लेयर हैं, उनका स्कोर जानते हैं कि फर्स्ट इनिंग में कितना रन बनाए, सेकंड इनिंग में कितना रन बनाए हैं। इसके आधार पे हम फर्स्ट इनिंग का टोटल जानेंगे और फर्स्ट इनिंग का रन बनाने में कितने प्लेयर का योगदान है उसको जानेंगे और उसके आधार पर उनका एवरेज जानेंगे। इसी तरीके से सेकंड इनिंग का भी जानेंगे। अब इनिंग कहने का तात्पर्य हो गया, यानी टेस्ट मैच में दो पारियां होती हैं। फर्स्ट इनिंग मतलब पहली पारी में कितना रन बनाया है, सेकंड इनिंग मतलब दूसरी पारी में कितना रन बनाए हुए हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस रेंज का नामकरण कर लीजिए। आप प्लेयर से लेकर के इनिंग तक सेलेक्ट करिए और चले जाइए क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन में। यहाँ पे टॉप रो को सेलेक्ट करिए। टॉप रो सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे नामकरण हो चुका है। अब नामकरण होने के बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल रन जानेंगे। पहले इनिंग में टोटल रन कितना बना हुआ है, इसको जानने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा है समीप इक्वल टू, हम लगाएंगे समीप। समीप लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ रेंज मांग रहा है, रेंज में हम इस इनिंग वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज में सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन मांग रहा है, भैया फर्स्ट इसमें दो इनिंग है, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, लेकिन आप क्राइटेरिया में बताओ किस इनिंग का टोटल करे। तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा हम कर दे रहे हैं फर्स्ट, यानी जो हमें टोटल चाहिए फर्स्ट इनिंग का चाहिए। फिर कामा, फिर यहाँ सम रेंज पूछ रहा है। सम रेंज में आप स्कोर वाला दे दो, स्कोर वाला रेंज देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग में जो टोटल रन बने हुए हैं 380 रन बने हुए हैं। अब जानते 380 रन बनाने के लिए कितने प्लेयर ने अपना योगदान दिया हुआ है। इसको जानने के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, काउंटिव फंक्शंस का प्रयोग करेंगे। इक्वल टू काउंटिव, काउंटिव लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ रेंज मांग रहा है, रेंज हम इनिंग वाला रेंज दे देते हैं। फिर क्राइटेरिया मांग रहा है, आप क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत आप लिख देंगे फर्स्ट, और फर्स्ट लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं 380 रन बनाने के लिए 6 प्लेयर ने अपना योगदान दिया है। अब एवरेज, एवरेज जानते हैं, एवरेज यानी औसत। औसत से हम ये जानेंगे 380 जो रन बना हुआ है 6 प्लेयर के द्वारा, किस औसत से बना हुआ है, इस औसत को जानेंगे। तो औसत क्या होता है, इससे पहले वीडियो मैंने बताया हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं औसत जानने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है औसत निकालने का वह होता था, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा हुआ है। एवरेज निकालने का जो तरीका होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स, मतलब जितने टोटल नंबर आप देंगे उसको जोड़ेगा, फिर जितनी संख्या रहेगा जोड़े गए संख्या में भाग दे देगा। तो इसको जानने के लिए हम नॉर्मली पहले एवरेज आपको निकाल के दिखाते हैं। इक्वल टू हम यहाँ लगाते हैं एवरेज, एवरेज देते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ सेकंड इनिंग का टोटल हम लिस्ट में जो भी नंबर है हम दे देते हैं। नंबर देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं करेंगे क्या, पहले जोड़ेगा। जोड़ने पे कितना आएगा, 50 70 120, 120 और 40 हो जाएगा 160, और 160 में 80 जोड़ेगा हो जाएगा 240। और नंबर कितना है, 1 2 3 4, 4 नंबर है। 240 में 4 का भाग देगा तो औसत आएगा 60। आप देख सकते हैं इंटर करने पे यहाँ औसत दे दिया 60। लेकिन हमें एवरेज इफ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, एवरेज इफ से आप क्राइटेरिया बेस पे एवरेज जान सकते हैं, यानी कंडीशन बेस पे। एवरेज में क्या किया, नॉर्मली हमने नंबर दिया, फिर नंबर को जोड़ा, जितनी संख्या तो उसका उसमें भाग दे दिया। लेकिन अगर आपको एवरेज इफ फंक्शन की मदद से आप एक क्राइटेरिया निर्धारित कर सकते हो, उस क्राइटेरिया के बेस पे औसत जान सकते हो। जैसे यहाँ पे इक्वल टू हमने लगाया, फिर यहाँ देंगे एवरेज इफ, एवरेज इफ देने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहाँ रेंज मांग रहा है, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इनिंग वाला हम रेंज दे देंगे। सबसे पहले हमने इनिंग वाला रेंज दिया, फिर यहाँ पे क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया के लिए अब देखो कंडीशन बेस पे एवरेज इफ मांग रहा है। अब यहाँ क्राइटेरिया बताओ, कंडीशन बताओ। आपको एवरेज जानना है लेकिन भैया कंडीशन तो बताओ। हम यहाँ कंडीशन बता दे रहे हैं, हमें फर्स्ट इनिंग का एवरेज जानना है। हमने यहाँ दिया फर्स्ट, फिर यहाँ पे कामा लगाइए, फिर यहाँ पे एवरेज रेंज मांग रहा है। एवरेज रेंज के लिए आप क्या करेंगे, इस स्कोर वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यानी जो
6 प्लेयर ने मिलकर के 380 रन बनाया हुआ है, 63.33 के औसत से बनाया हुआ है। अगर दशमलव के बाद संख्या घटाना है तो यहाँ पे से डिक्रीज डिसिमल कर सकते हैं। तो अब इस तरीके डिक्रीज डिसिमल करेंगे तो यानी दशमलव के बाद जो कई अंक है उसको 2 अंक में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड इनिंग का जानते हैं, टोटल सेकेंड इनिंग में कितना रन बना हुआ है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पे समीप फार्मूला टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर रेंज देंगे। रेंज में हम क्या करेंगे, रेंज में हम इनिंग वाला रेंज दे देंगे। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, कंडीशन हम बता देते हैं सेकेंड। उसमें मैंने फर्स्ट बताया था, इसमें हम सेकेंड बताएंगे, डबल यूनिट कामा क्लोज करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर सम रेंज में स्कोर वाला रेंज दे देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं सेकंड इनिंग में जो टोटल रन बना हुआ 240 रन बना हुआ है। अब 240 रन बनाने के लिए कितने प्लेयर ने मिलकर के बनाया है, इसको जानने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर एक फार्मूला टाइप करेंगे काउंटिव फार्मूला टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ रेंज मांग रहा है, रेंज में हमने इनिंग वाला रेंज दिया। अब यहाँ क्राइटेरिया मांग रहा है, क्राइटेरिया में आप डबल इन्वर्टेड कामा में दे दीजिए सेकंड। हमें सेकंड इनिंग में जानना है कुल कितने प्लेयर ने रन बनाए हुए हैं। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 240 रन जो बना हुआ है 4 प्लेयर्स के द्वारा बनाया गया है। अब हम एवरेज इफ के द्वारा कंडीशन बेस पे जानते हैं कितने का औसत से बनाया हुआ है। इसको जानने के लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे एवरेज इफ लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप रेंज देंगे, रेंज देने के बाद क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया में हम डबल इन्वर्टेड कामा में हम क्राइटेरिया दे रहे हैं सेकंड, और सेकंड देने के बाद डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करिए, फिर कामा लगाइए, फिर एवरेज रेंज में हम स्कोर वाला रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यानी 240 रन जो बना हुआ 4 प्लेयर के द्वारा 60 के औसत से बना हुआ है। अब हम अगला बताने चल रहे हैं किस तरीके से एवरेज इफ फार्मूला का प्रयोग करते हैं। एवरेज इफ फार्मूला से क्या होता है फ्रेंड्स, एवरेज इफ से हम एक से अधिक कंडीशन दे सकते हैं। एवरेज इफ में मैंने केवल एक कंडीशन दिया था, लेकिन एवरेज इफ से जानने के लिए हम एक से अधिक कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एवरेज इफ के लिए मैंने एक डेटा रेंज बनाया हुआ है। इस डेटा रेंज में मैंने सेल्समैन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, उनके सामने उनका सेल्स दिया हुआ है। अब एवरेज इफ फंक्शंस की मदद से हम क्या करेंगे, जैसे पर्टिकुलर हमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेल्समैन का किसी प्रोडक्ट का एवरेज जानना है। जैसे हमने सेल्समैन दे दिया अजय सेल्समैन दे दिया और प्रोडक्ट दे दिया कीबोर्ड। प्रोडक्ट में हमने कीबोर्ड दे दिया। अब हमें करना क्या है, जैसे अजय के द्वारा जो कीबोर्ड सेल्स किया गया है कितने के एवरेज से सेल्स किया गया है, इसको जानने के लिए हम एवरेज इफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। एवरेज इफ फंक्शन का प्रयोग हम करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी सेल रेंज का नामकरण कर लीजिए। आप इस सेल रेंज को सेलेक्ट करिएगा, फार्मूला में जाइएगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाइएगा, टॉप रो को सेलेक्ट करिएगा, ओके बटन पर क्लिक करिएगा तो नामकरण आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ हम फार्मूला देंगे एवरेज इफ। आप यहाँ एवरेज इफ सेलेक्ट कर लीजिएगा। एवरेज इफ देने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं एवरेज रेंज मांग रहा है। एवरेज रेंज में हम इस सेल्स वाला रेंज दे देंगे। अब सेल्स वाला रेंज देने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 मांग रहा है। मैंने आपसे पहले ही बताया एवरेज इफ के लिए एक क्राइटेरिया देते हैं, लेकिन अगर एवरेज इफ से जानना है इसके लिए एक से अधिक क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। अब क्राइटेरिया रेंज 1 में हम सेल्समैन वाला रेंज दे देते हैं, फिर कामा लगाते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ क्राइटेरिया 1 मांग रहा है। पहले हमने क्राइटेरिया रेंज दिया, अब फिर क्राइटेरिया बता दो। अब इस भैया सेल्समैन में किसका में एवरेज जानना है, अजय का जानना है। तो आप जो अजय लिखे इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर यहाँ क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है। क्राइटेरिया रेंज 2 में हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ क्राइटेरिया 2 मांग रहा है। क्राइटेरिया 2 में हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट जो कीबोर्ड लिखे कीबोर्ड वाला रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं अजय द्वारा जो कीबोर्ड सेल्स किया गया है 3833.33 के एवरेज से सेल्स किया गया है। अगर इसको जानना तो आप यहाँ से जान सकते हैं। देख सकते हैं अजय ने कीबोर्ड सेल्स किया यहाँ 2000, फिर यहाँ अजय ने कीबोर्ड
सेल्स किए 4, 4 2 6,000। फिर आप देख सकते हैं अजय ने एक यहाँ कीबोर्ड किया हुआ है 5500, यानी टोटल जोड़ेंगे 4 2 6 और 5500 11,500। अगर 11,500 में 3 से भाग देंगे, आप दे करके देखिएगा, इक्वल टू 11,500 बटे 3। अब इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 3833.33 के औसत से ये बनाए हुए हैं। अब यहां पर अगर किसी भी सेल्समैन को आप चेंज करेंगे, जैसे हम अजय का स्थान पे विजय करते हैं, इंटर करते हैं, तो देख सकते हैं विजय का यहां पे एवरेज निकल के आ गया। अगर विजय का कीबोर्ड नहीं, माउस का औसत जानना है तो आप इंटर करेंगे, तो देख सकते हैं माउस का भी इतना ही औसत है। तो इस तरीके से आप एवरेज इफ्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।